तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास, ये भी नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर की ही लेक्चर है। उनमें हमने जो मोल पढ़ा था, पार्टिकल्स पढ़े थे और रोज नंबर पढ़े थे, उससे रिलेटेड ही जो है ना ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बुक में दिए हुए हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे और उनका मैकेनिज्म आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से नंबर 1, ये कह रहा है कैलकुलेट, मैंने ये नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है कैलकुलेट मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ NO मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर 1 इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ, 40 ग्राम है किस चीज़ के? 14 ग्राम्स ऑफ Na सोडियम, किसके? Na सोडियम के। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इस प्रॉब्लम के अंदर, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमने फार्मूला देखा था, मैंने आपको लिखवाया था जब हम नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो आज हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल के बीच में, ठीक है, कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यही सब चीज़ें। तो हमने फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू गिवन मास, छोटा m मीन्स गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास mm, मोलिकुलर मास क्या? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास हमने पढ़ा था। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें डेटा पुट करेंगे। तो डेटा हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, 14 ग्राम्स। इसी प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, ये 14 ग्राम्स है किस चीज़ के? सोडियम के, Na के। तो मैं डेटा निकालूंगा तो मेरे पास क्या है, 14 ग्राम्स है, गिवन है किस चीज़ के? सोडियम के। सही है, किसके हैं? Na सोडियम के। और सोडियम का असली मास क्या है? 23 है, जो पीरियोडिक टेबल में है। Na का कितना है? 23 ग्राम्स है। ओके, तो अभी हम जो है इसको पुट करेंगे। ठीक है, ये ना दो फिर भी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, तो हमें गिवन मास कितना है, गिवन कितना है, 14 ग्राम्स है। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, 14 ग्राम्स मतलब 40। ओके, और सोडियम का जो अपना मास है वो है 23, पीरियोडिक टेबल के अंदर दिया हुआ है, आप देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा, वेरी इजी है। तो ये कितना है, 23 ग्राम्स है। ओके, जब हम 23 को 14 को इस 40 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो हमें मिलेंगे 1.73 मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ Na किसके हैं ये? सोडियम के। Na मतलब सोडियम के। तो हमने देखा कि 23 किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, 23 ग्राम्स। इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा, पहले आप इसको आंसर को नोट कर लें कि हमने कैसे निकाला है, फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी एक प्रॉब्लम है, मास ऑफ 4 ग्राम्स ऑफ CO2। ये क्या है, मास ऑफ 4 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, मास ऑफ 4 ग्राम्स ऑफ CO2। ओके, अब ये तो आपको समझ आ गया ये वाली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास, इस पर भी यही फार्मूला लगेगा, लेकिन इसी फार्मूला को हम रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ये कह रहा है क्या कैलकुलेट करो, मास कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, मास किस चीज़ का, CO2 का, और मोल्स हमें गिवन है। अभी पहले हमने इस प्रॉब्लम के अंदर मोल्स फाइंड किए थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको नंबर टू, कैलकुलेट मास ऑफ 4 मोल्स, 4 मोल है किसके, CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के। क्या करना है हमें,
मास कैलकुलेट करना है, मोल्स हमें गिवन है। पहले हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। अब ये कौन सा रिलेशन आ गया, मास मोल रिलेशन। क्या, मास और मोल का रिलेशन। ये है m अपॉन बड़ा इज इक्वल टू n होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास को हमें फाइंड करना है, इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, इसमें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, जब हमारे पास होता है तो ये जो है इधर रहेगा और ये जो इस तरफ डिवाइड में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। हमारा छोटा m हम बाहर लेके आएंगे, ठीक है। m हमारा यही रहेगा और मल्टीप्लाई में क्या, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, जो हमारे पास असली होता है एटम का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 है। और हमारे पास CO2 का जो मास होता है वो होता है 44। अगर 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 176। हमें क्या मिलेगा, 176 ग्राम्स ऑफ जी मतलब ग्राम सी ऑफ CO2। अब हमने देखा कि 1 मोल के अंदर हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ CO2 है, या CO2 हमारे पास कितना है, 1 मोल है, तो उसमें कितने पड़ते हैं ग्राम्स, 44, ठीक है। क्या पड़ते हैं, 44 ग्राम्स आते हैं 1 मोल के अंदर। तो हमने क्या किया, इधर इसने क्या किया, मोल्स को डबल कर दिया। ये क्या कर दिया, 4 मोल्स ऑफ CO2, ये 1 मोल है, ये 4 क्या है। तो जाहिर सी बात है ये 4 दफ़ा मतलब बढ़ गया, तो ये भी 4 दफ़ा बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 44 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, 176। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 को 44 के साथ, आपके पास क्या आएगा, 176 आएगा। मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ, ओके। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको फार्मूला को रीअरेंज करना है, तो हमें मास चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, 4 है, और CO2 का मास कितना है, 44। 1 मोल के अंदर 44 आते हैं, कितने, 1 मोल के अंदर। तो हमारे 4 मोल CO2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो हम इक्वल देंगे, मास इन ग्राम्स हमें चाहिए। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्राम्स, मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। तो ये मास हमें ग्राम्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 ही हमने मल्टीप्लाई कर लिया 44 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मास क्या मिलेगा हमें, 176, ओके। 176 ग्राम्स ऑफ किस चीज़ की, CO2 की। मोल्स ज़्यादा हो गए तो मास भी बढ़ गया। 1 मोल में कितने आते हैं, 4 मोल में कितने आते हैं, 176 ग्राम्स आते हैं, ओके। ये बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया, आंसर ये है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रॉब्लम है, थर्ड वन है। थर्ड वन बहुत आसान है, आपको आता भी होगा, फिर भी हम करवा देते हैं। ये वाले प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दी हुई हैं, पहले भी मैंने एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाई है मोल के ऊपर आपको, वो भी आप देख लें, ये तो लाजमी देखें, ये आपकी बुक में, आपके कोर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के अंदर है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स लिखते हैं आप, एक ही चीज़ है, यहाँ मैंने एटम्स लिखा है, ठीक है ना। एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम्स ऑफ Ca, मतलब कैल्शियम के। अब ये कह रहा है कि कैल्शियम को अगर हम देख लें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं उसके अंदर, 9.2 ग्राम्स के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स, एट मीन्स एटम्स। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है Na, नंबर ऑफ एवोगेड्रोस मल्टीप्लाई बाय ग्राम मास, मतलब जो गिवन में हो,
ग्राम मास, ओके, डिवाइड कर दें बड़े एम से मॉलिक्यूलर मास से, एम मीन्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है ये वाला 9.2 है, और कैल्शियम का अपना क्या है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो 14 है। कितना है, हम डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राम है वो कितने हैं, 9.2 है, ये डेटा निकालना है। और कैल्शियम का अपना मास कितना है, 14 है, ठीक है। उसके बाद हम अगर देख लें तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला मैंने ये लिख दिया है, अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एन ए मतलब एवोगेड्रोस नंबर जो कांस्टेंट है, जो हमने पढ़े थे 6.02 10⁻26 क्या था, एवोगेड्रो नंबर क्या था हमारे पास, एन ए एवोगेड्रो 6.02 10⁻23, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें कि हमारे पास गिवन मास कितना है, ग्राम मास मतलब गिवन मास, ये है नोन मास, ये हमारे पास कितना है 9.2 है, ओके। और डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है कैल्शियम का, 14 है। ये रहा हमारे पास जो इसका असली है वो क्या है, 14, ओके। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, वो होगी आपकी नंबर ऑफ एटम्स, क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, एनो मीन्स नंबर एटम्स, ओके। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर पे, तो देखो कि आंसर क्या आता है इसका, ठीक है। 6.02 10⁻23, ओके, मल्टीप्लाई बाय 9.2, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 14 से। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 1.4, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.4 10⁻23। ये क्या है हमारे नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो आप कहोगे कि कैल्शियम के 9.2 ग्राम्स में इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी दी हुई है, वो भी बहुत इजी है, वो भी हमने बुक से ही ली है, आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। या के रिलेशनशिप है किस चीज़ के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स और मोल के बीच में, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, मैं कुछ और भी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो भी आप देखें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये मैंने एक दी हुई है 10 ग्राम्स ऑफ H2SO4। कैलकुलेट, क्या करें आप, इधर आए, कैलकुलेट करें आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, ये सेम प्रॉब्लम है, सेम ही फार्मूला लगेगा इसमें, नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब आपको पता होना चाहिए कि H2SO का 1 मोल, H2SO4 का जो 1 मोल होता है, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल किसके बराबर होता है, बराबर होता है 98 ग्राम्स के। H2SO4 है ये, H2SO4। अब ये यहाँ पर 1 होगा तो ये 1 मोल है, 1 मोल मतलब इन सब का, इसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की मास हम कैलकुलेट करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 98 ग्राम्स, ये भी यहाँ पे यूज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, तो गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास डेटा निकालना है। गिवन मास है 10 ग्राम्स H2SO4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम्स है, हमने निकाला, ये डेटा है। उसके बाद हम लगाते हैं सॉल्यूशन फार्मूला, n इज इक्वल टू गिवन मास
n छोटा है मतलब गिवन मास, अपन में बड़ा है मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास n वो है 10 ग्राम्स। क्या है, कैलकुलेट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन हमारे पास क्या है 10 ग्राम्स, तो हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 98। 98 क्या है, 1 मोल में ये पढ़ते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसका क्या आता है जो आंसर है। ठीक है, आंसर हम देखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 98। तो आंसर आता है आपका 0.10, आंसर आता है 0.10 एंड 20, 0.1020। ओके, ये आता है आपका आंसर मोल्स। ठीक है, अब आप देखो कि हम इसने क्या किया है कि ग्राम्स कम कर दिए तो मोल्स भी कम हो गए। 98 में 1 मोल पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर 10 ग्राम्स के अंदर मोल्स भी कम हो गए। यहाँ पर देखो, आप लिखोगे कि यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हो या ऐसे भी आंसर लिख दो फिर भी सही है। तो 10 ग्राम्स में कितने मोल्स हैं, H2SO4 की 0.1020 मोल्स। ओके, इतने सारे मोल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल। अब ये ग्राम्स ज़्यादा है तो 1 मोल है, ग्राम्स कम कर दिए यहाँ पर तो मोल्स भी कम हो गए। ये मैकेनिज्म है इसका, और बहुत आसान है। यही प्रॉब्लम्स हैं, इसी को प्रैक्टिस करो, इसी पर ही आप काम करो, यही काफ़ी है, यही है आपके बुक के अंदर। इसके अलावा हमारा ये चैप्टर आज मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं या फिर कुछ MCQs वगैरह हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा आने वाले लेक्चर में आपके लिए। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर। इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ETC ये सब आ जाता है। ये सब हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इनफ।